कल हम पार्ट 1 आपको करवा दिए थे, लगभग 100 क्वेश्चन था। आज जो है वो हिस्ट्री का ही रहेगा, बिहार हिस्ट्री। बिहार से जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, मगध साम्राज्य रहेगा, मगध से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मगध से आज का स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना और लगाना है। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का शुरुआत और विकास का श्रेय, पहला है मगध को, कन्नौज को, वज्जी को, विदेह को। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध को। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। ये शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1996 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। तो मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिवर, राजगिरी, पाटलिपुत्रा, पटना, वैशाली या गया। तो आपको पता है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, राजगीर या राजगिरिवज भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। राजगीर जो है वो पहाड़ियों से घिरी थी, या घिरी है भी है। ठीक है, थी भी और है भी है। ठीक है, ये वही राजगीर है जहाँ पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार पहला वृहदत्त, शैशुनाग, शिशुनाग या नंदवंश या हर्यक वंश। कौन सा पुराणों के महाभारत और पुराने के अंदर जो है सर्वप्रथम जो है मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो विदर्भ राजवंश। ठीक है, विदर्भ जो है राजवंश जरासंध के पिता विदर्भ से जो आरंभ होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध जनपद के संस्थापक कौन है या कौन था, ये आपको बताना है। विदर्भ तथा जरासंध, महापद्नंद, शिशुनाग, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कौन है मगध जनपद के संस्थापक? कौन था? विदर्भ तथा जरासंध, तथा कौन थे? जरासंध। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला है बिंबिसार, महापद्नंद, शिशुनाग, जरासंध। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 से 493 ईसा पूर्व तक रहा। ये आपको याद रख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। नेक्स्ट है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार जो है वो पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बिंबिसार अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से थे। ये आपका राइट होगा। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को पुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। क्या है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ कब हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल की देवी, चेलना, खेमा, उपयुक्त से सभी। तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल की देवी भी थी, चेलना भी थी, क्षेमा भी थी और खेमा भी थी। तो क्या होगा? उपयुक्त से सभी। डी है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति संगीत की। कौशल की देवी, कौशल की खेमा देवी और खेमा पंजाब की तथा चेलना भज्जी संघ की राजकुमारी थी। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने बराहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग,
कौशल, भज्जी, अवंती। तो बिंबिसार ने किसे हराया था? बरहादत्त को हरा के कौन सा राज्य जीता था? अंग। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्यक वंश का दूसरा शासक था। पहला अजातशत्रु, उदयन, नागदश, शिशुनाग। तो हर्यक वंश का जो कौन था? अजातशत्रु था। ए आपका राइट होगा। अजातशत्रु 493 से बिंबिसार के बाद, बिंबिसार का आखिरी 493 था और उसके बाद कौन बना? अजातशत्रु बना। 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अपने पिता को मार के सत्ता प्राप्त की थी किसने? अजातशत्रु ने। किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की। नेक्स्ट है राजगिरी में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भज्जी संघ के लिच्छवियों का पराजित करने वाला मगध का शासक था। बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदश, उपयुक्त से कोई नहीं। तो भज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का कौन था? अजातशत्रु था। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? कौशल की, चंपा की, वैशाली की, पाटलिपुत्रा की। तो आम्रपाली जो थी कहाँ की थी? वैशाली की। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार क्या है रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अंग, कौशल, लिच्छवी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कहाँ के लिए किया था? लिच्छवी के लिए किया था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बीपीएससी में पूछा गया है। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की 2री शताब्दी, ईसा पूर्व की 1ली शताब्दी। तो प्रथम मगध उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, नागदश ने। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। बी आपका राइट होगा। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उद्भर भी कहा गया। नेक्स्ट है किस राज ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन ने, बिंबिसार ने, घनानंद ने, अजातशत्रु ने। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन, नागदश, अनिरुद्ध, मुंडक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उपयुक्त से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? शिशुनाग वंश। किसका हुआ था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? कालाशोक ने, नागदशक ने, महापद्मनंद ने, शिशुनाग ने। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज मतलब राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ये शिशुनाग। ठीक है। ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? नागदशक ने, घनानंद ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने। तो किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया गया तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। तो उत्तर है कालाशोक को
काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? पहला अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो जब पहला हुआ था तो अजातशत्रु था, दूसरा जो है वो कालाशोक था। डी आपका राइट होगा। तीसरा था तो कौन था? अशोक था। चौथा था तो कौन? कनिष्क था। ठीक है, सबको याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, राजगिरी में, कुंडलवन। जब बात आ रही है द्वितीय बौद्ध, ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। देखिए यहाँ हुआ था दूसरा, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, पहला हुआ था राजगिरी में और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। तो आपको दूसरा पूछा है तो ये आपका राइट होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सावाकर्मी, महाकश्यप, मंगोली त्रिपुर या वासुमित्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक था महापद्नंद, घनानंद, मुंडन, उपयुक्त से कोई नहीं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। ए होगा। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी को बताया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछातक, एकछत्र और एकराट कहा गया है? घनानंद को, महापद्नंद को, अजातशत्रु को, उदयन को। किस शासक को कहा गया है? तो महापद्नंद भी आपका राइट होगा। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक अगर पूछे नंद वंश का कौन है? महापद्नंद। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नंद वंश के अंतिम शासक था महापद्नंद, मुंडन, घनानंद, कालाशोक। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद। तो हम आपको डिटेलिंग पहले बता दिए थे कि अजातशत्रु का शासन था। बी आपका राइट होगा। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछ दिया है। राजगिरी, गिरिवज, पाटलिपुत्रा, वैशाली, कुंडलवन। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप, सावाकर्मी, मंगोलीपुत्र, वासुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद्नंद ने। मगध साम्राज्य पे कलिंग का जो विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्नंद ने किया था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यूपीएससी में पूछा गया। महापद्नंद, घनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मगध का था जो सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। भी आपका राइट होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक कौन था? घनानंद था। तो बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुजित किया जाए जो आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों को, डमीटेयस को, वैशाली के भज्जियों के,
या अंग शासकों के। अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में? तो वैशाली के विजयों के लिए। तो सी आपका राइट हो जाएगा। आगे है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, जिन कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे। ठीक है, घनानंद, मेगास्थनीज, सेकुलेश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य। ये कौन थे? उनके मंत्री थे। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 351 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी में उपयोग से कोयने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान के, बिंदुसार के, तीवर के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यूनानी जो आया था मेगास्थनीज वो किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। टी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र आगमन के हुआ था, कब आया था? 311 में, 315 में, 320 में, 305 में। तो मेगास्थनीज जो आया था वो 315 में आया था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सिकंदर, सेकुलस, डेमिटियस या डिमोक्लिस। तो किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? सेकुलस। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने के शासन काल में के समय मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक के समय, उदयन के समय, अजातशत्रु के या चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके समय 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज, बद्धबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, युचितियों से। तो किससे? यूनानियों से। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, बीपीएससी में पूछा गया है। दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। क्या है? इंडिका। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश का शासक था? बीपीएससी में पूछा गया। मौर्य, शुद्ध, गुप्त, कुषाण। याद रखने के लिए कीजिएगा कि न के बाद क्या होता है? म। तो मौर्य वंश। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। मेगास्थनीज उनकी किताब का नाम है इंडिका। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक है कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। बी आपका राइट हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसके विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र शासन का व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन है स्ट्रैबो में, फाहियान में, मेगास्थनीज में, युआन त्सुआंग में। तो किसमें मिलता है? मेगास्थनीज में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक बना अशोक, बिंबिसार, तीवर, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बना? बिंदुसार। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है इस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवस रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर, अशोक।
थी किसके? बिंदुसार। पिंगलवस ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा। किसने भविष्यवाणी की थी अशोक के बारे में? तो याद रखिएगा, पिंगलवस ने कहा था। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है सहबाजगिरी अभिलेख में, बराहगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13वां में, सोपारा अभिलेख में। तो अशोक के द्वारा जो पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण का संबंध अगर हमको देखने को मिलेगा तो कितने में? 13वां शिलालेख में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बहुसंगीतिक आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। तो तीसरी जो हुआ था वो अशोक का शासन था। डी आपका राइट। नेक्स्ट है, तृतीय बहुसंगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मंगोलितिस, पिगलेस, महाकश्यप, वसुमित्र। तो मंगोली पुत्र तिस, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा, 269, 264। उपयोग से कोई नहीं। जब तीसरी का हुआ था 251 ईसा। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपयुक्त से सभी। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर? अशोक। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जब जान माल से हानि देखकर अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन हुआ, उसने युद्धनीति त्याग कर धर्मनीति घोषणा की? कलिंग, सिंधु, कंबोज, उपयुक्त से कोई नहीं। तो जब ये कलिंग की लड़ाई हुई थी उसके बाद अशोक ने लड़ाई से तौबा कर ली। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक आचार संहिता, युद्ध संहिता, उपयुक्त से सभी। तो अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? स्वर्णगिरी में, पाटलिपुत्रा में, अवंती में, वैशाली में। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? पाटलिपुत्रा में। बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक ने अपना जो धम्म यात्रा शुरू किया था तो सर्वप्रथम कहाँ आया था? लुबनी में, कुशीनगर में, बोध गया में, वैशाली में। तो जब उन्होंने शुरू किया था सर्वप्रथम कहाँ आए थे? बोध गया आए थे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष की थी? कितने साल के थे वो? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, 7वें वर्ष। तो कितने? 10वें वर्ष। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त है? भागलपुर, कैमूर, चंपारण, छपरा। तो भी अशोक का जो स्तंभ लेख है बिहार के चंपारण से आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक का स्तंभ लेख नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? लड़ैया अरेराज, लड़ैया नंदनगंज, रुमदेही और रामपुरवा। तो लड़ैया नंदनगंज है, रामपुरवा भी है, लड़ैया और सी जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। परासी का या पराची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। वैशाली, राजगिरी, तोसली, पाटलिपुत्रा। अशोक के समय साम्राज्य का कहाँ था? पाटलिपुत्रा। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। बीपीएससी 41 में पूछी गई। ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो किसका बना था? लकड़ी का बना था। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद स्थित था कुम्हारपटना में, राजगिरी में, वैशाली में, मनेर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजप्रासाद स्थित कहाँ था?
पटना में, ये आपका राइट होगा। कुम्हार में 80 स्तंभ वाला मौर्य काल में सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा कि उसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो शूरशा और न एक बेतना कर सकते हैं? भैयान ने, मेगास्थनीज ने, एरियन ने, B.H. स्मिथ ने? तो किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा? एरियन ने। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों का निर्मित है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में हिंगशांग ने, फहियान ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने? तो किसने कहा था? फहियान ने। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों के आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सी आपका राइट होगा। ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विष, झोपड़ी, चौपाट तथा कर। ठीक है, नेक्स्ट है, गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों को प्रसिद्ध गोपी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये बताना है। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, दशरथ? गया के समीप नागार्जुनी जो पहाड़ी के प्रसिद्ध गोपी का गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ ने करवाया था। तो डी आपका राइट होगा। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसे नागार्जुनी पहाड़ियों के आजीवकों की 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिससे गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। ठीक है, कौन था? दशरथ, अशोक का बेटा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी याची प्राप्त हुई है? दीदारगंज पटना से, वैशाली से, बसाड़ से, सारनाथ से? तो मौर्यकालीन चरम जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सोनपुर, वैशाली, लोहानीपुर, पटना, बसाड़, वैशाली, भागलपुर? तो किस स्थान से मौर्य काल की बने हुए तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर, पटना। भी आपका राइट हो जाएगा, लोहानीपुर, पटना। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने? ये किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। भी आपका राइट हो। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क ने? तो पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बीपीएससी में पूछा गया है। मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगीर में? अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। भी आपका राइट हो जाएगा। तीसरा बौद्ध संधि थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डियानियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, उपयुक्त से कोई? तो किसका शासनकाल था? बिंदुसार का। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन, एस्टेब्रो? किसके अनुसार? एस्टेब्रो। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, विदर्भ? तो किसके में हुआ था? बिंदुसार। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया? माजकी का लघु स्तंभ, डूमदेही का स्तंभ, किन स्तंभ, भराबू स्तंभ? तो कौन सा स्तंभ था? भराबू। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया था? बराबर गुफाओं का उपयोग किसने
आश्रय के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो किसने किया था? आजीविकों ने। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों के सत्ता संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों के 6 समिति की संगठित थी। यह कथन किसका है? चाणक्य का, डिमिलस का, मेगास्थनीज का, फाहियान। तो किसका है? मेगास्थनीज का। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत, करो या बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपयुक्त में सभी। तो मौर्य प्रशासन के बारे में सभी सही है। यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसे धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों के संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित कल्याणकारी उपाय किए, या उपयुक्त से सभी। तो कौन होगा? उपयुक्त से सभी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक अपने नाम से संबोधित करता? अजातशत्रु, अशोक, बालाशोक, कनिष्क। तो कौन क्या राइट आंसर होगा? अशोक। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धम्म महामात कार्य क्या थे? धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण का उपाय, उपयुक्त में सभी। तो धम्म महानतम क्या कार्य था? उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासक के में रज्जु कौन थे? न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूल करने वाले अधिकारी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन के विद्वान में किनका नाम आता है? पहला है कौटिल्य, पाणिनि, उपवर्ष। केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन। तो क्या होगा राइट आंसर? तो मौर्यकालीन विद्वान में कौटिल्य का भी आता है, पाणिनि का भी आता है, उपवर्ष का भी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद का अवशेष, दीदार की यक्षी, बराबर की गुफा, राजगिरी में सोना भंडार गुफाएं। 1 2 3 4, 1 2 एवं 3, 1 2 एवं 4, 1 3 एवं 4। तो क्या होगा राइट आंसर? 1 2 और 3। पाटलिपुत्र रामप्रसाद का अवशेष, दीदारगन यक्षी, बराबर की गुफाएं। तो बी आपका राइट हो जाएगा। आगे है, अशोक की धम्म की नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश या उपयुक्त से कोई सभी। अशोक के धम्म की नीति की जानकारी सभी अभिलेख से मिलती है, द्वितीय से भी, 7वें से भी, या 10वीं से भी। तो डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेखों में दान धम्म दान अंतर में स्पष्ट किया गया है? द्वितीय स्तंभ लेख में, 7वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान का अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो 9वें शिलालेख में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, प्रांतीय विरोध। तो ये आर्थिक संकट शामिल नहीं है। सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो हम मौर्य बिहार पढ़ाने के बाद इसको रोक देंगे, ठीक है? मौर्य पढ़ाने के बाद हम इसको रोक देंगे, टॉपिक कल फिर नया स्टार्ट करेंगे। तो है क्वेश्चन देखिए, मौर्य बिहार है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध के किस शासक का शासन स्थापित हुआ था? कनक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। जब मौर्य वंश जो हुआ था उसके बाद किसका हुआ था? शुंग वंश। भी आपका राइट होगा। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश के संस्थापक ये आपको बताना है पुष्यमित्र
विदर्थ, वासुमित्र, देवभूति। तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र स्थित कुकुटाराम बिहार में 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? वसुज्येष्ठ ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने और देवभूति ने। तो किसने 3 बार नष्ट कराने का? पुष्यमित्र ने। सी आपका राइट। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों के धर्म में पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यापार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा पर यवन डेमीट्रियस का आक्रमण किस वंश में शासनकाल में हुआ था? कनक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश। किसके शासनकाल में हुआ था? शुंग वंश। डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा पे डेमियस का आक्रमण हुआ था 188 ईसा पूर्व, 158 ईसा पूर्व, 158 ईस्वी में, 185 ईस्वी में। तो जब शुंग वंश का शासन था 185 ईस्वी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम बरहान राज स्थापित किया था? देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने, वसुदेव ने। तो मगध में जो प्रथम बरहान राज का स्थापित किसने किया था? पुष्यमित्र ने। सी आपका राइट है। शुंग। नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध के किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कुषाण वंश, लिच्छवी वंश, कनक वंश, गुप्त वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद किसका हुआ? कनक वंश। सी आपका राइट होगा। कनक वंश का शासन 75 ईस्वी से 30 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है, कनक वंश के संस्थापक थे देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुदेव। तो कनक वंश के कौन है? वसुदेव। डी आपका राइट होगा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध के कनक वंश की नींव डाली। मतलब उसके सचिव थे शुंग वंश के जो थे, वो अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने मगध में कनक वंश की नींव डाली। ठीक है। नेक्स्ट है, कनक वंश का सत्ता समाप्त हुई। आंध्र सातवाहन ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कनक वंश की सत्ता किसने? आंध्र सातवाहन ने। ये आपका राइट हुआ। नेक्स्ट है, कनक वंश के उपरांत पाटलिपुत्र के कुछ समय के लिए किस वंश की राजधानी ने शासन किया था? कुछ समय के लिए शूद्रवंश, मित्रवंश, शत्रुवंश, मित्रवंश, वकाटस या गोत्रवंश। तो जब कनक वंश का जो उपरांत पाटलिपुत्र कुछ समय के लिए मित्रवंश आया तभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंग कला में उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? कैमूर से, समस्तीपुर से, बोधगया से, सिवान से। तो शुंग कला में उत्कृष्ट नमूने जो बिहार से बोधगया से मिले। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में पराजय दिया था? मत्थर को, वसुमित्र को, पावरस को, अल्पघोष को, अश्वघोष को। किसको दिया था? अल्पघोष को दिया था। कनिष्क के पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह पराजित किया तथा हर्जाने के रूप में यहाँ अल्पघोष को बुद्ध का विछापात एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। ठीक है। डी आपका राइट। नेक्स्ट यही पेज करवा देते हैं। ठीक है। देखिए, मगध के शासन करने वाले राजवंश सही क्रम में पहला में शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, कनक। फिर है दूसरे में हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कनक, शुंग। तीसरे में हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कनक। चौथा में कनक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो क्या है? पहला हर्यक, फिर शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कनक। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश की राजधानी थी सियालकोट, राजगिरी, कन्नौज, पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। डी आपका राइट। नेक्स्ट है, कनक वंश की राजधानी थी उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, प्रतिष्ठान। तो कनक वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईस्वी के अंत में, 2री शताब्दी ईस्वी के अंत में, 1ली शताब्दी के अंत में, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो कलिंग पर जो खारवेल जो मगध पर आक्रमण किया था वो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है,
कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से, विदेह एवं शाक्य से, अंग एवं विदेह से, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कलिंग नरेश खारवेल कहाँ से कीमती उपहार? अंग और मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा पदचिन्ह शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभव है मगध का शासन रहा। कौन था? सातवाहन का, लिच्छवियों का, चेदियों का, मित्रों। जब सातवाहन के साम्राज्य के जो उपरांत है लिच्छवियों का था, भी आपका राइट है। कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध का शक मरुंडों को नियंत्रित हो गया था। नेक्स्ट गागी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किस शासन काल में हुआ था? किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, घनानंद, पुष्यमित्र सोम। तो पुष्यमित्र सोम डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अर्धघोष का प्रथम देने वाला शासक था अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल। तो कौन होगा? कनिष्क भी आपका राइट हो जाए। दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको गुप्तकालीन आपको करवा देंगे। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।